दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार रूप से वर्णन कर दिया था। दरअसल एक बार पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने तब भगवान श्री कृष्ण से जानने की कोशिश की कि भविष्य में मनुष्य कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे मिलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने यह सवाल सुनकर पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कह दिया और साथ ही यह कहा कि जो भी वे लोग वन में देखें उसे लौटकर उन्हें विस्तार से बताना। वहां वन में युधिष्ठिर ने 2 सूंड वाला हाथी देखा और यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। जब युधिष्ठिर वापस भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सारी बात बताई और उनसे इसका अर्थ पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में कुछ ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। उसके बाद भीम ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बनेगा तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि उनका स्वयं का पुत्र साधु बनेगा तो माता पिता दुखी हो जाएंगे। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में बांध कर ही रखेंगे। इस तरह उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी, लेकिन वो पक्षी एक मनुष्य का मांस खा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कि कहने को विद्वान होंगे, परंतु उनकी मंशा यही रहेगी कि किसी की जल्दी मृत्यु हो और सारी धन संपत्ति को वो हड़प लें। कलयुग में लोगों का ओहदा जितना भी बड़ा हो, लेकिन उनकी चाहत दूसरों की संपत्ति पे ही होगी। लोग दूसरों के धन को छीनने वाले बन जाएंगे। कलयुग में बहुत ही कम लोगों का हृदय साफ होगा। उसके बाद नकुल ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उसने देखा कि एक भारी चट्टान पहाड़ से गिरी और उसे कोई नहीं रोक पाया, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वो चट्टान रुक गई। इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी और मनुष्य का पतन निश्चित है, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। इसलिए कलयुग में हरि का नाम और कीर्तन से लोगों की बुद्धि प्रबल होगी। और आखिर में सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि उसने देखा कि वन में अनेक कुएं हैं, लेकिन केवल एक बीच का कुआं खाली था और सबसे गहरा भी था। इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक पूरे करने के लिए बहुत धन खर्च करेगा, जैसे कि उत्सव, विवाह आदि, परंतु जब वो धनी लोग जरूरतमंद और भूखे व्यक्ति को देखेंगे तो कोई उनकी सहायता में रुचि नहीं दिखाएगा। मदिरापान, इंद्रियों की संतुष्टि, मांस, स्त्री आदि पर धन खर्च किया जाएगा और जो व्यक्ति इन सबसे दूर रहेंगे उन पर परमात्मा की कृपा रहेगी। तो दोस्तों, ये थे वो कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बताए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।